आजकल सोशल मीडिया पर आपने 8-10 साल के बच्चे या फिर शायद उससे भी छोटे देखे होंगे जो कथावाचक बने हुए हैं। ये प्रवचन देते हैं ठीक वैसे ही जैसे बड़े बड़े बाबा देते हैं। इनके मैनरिज्म, बात करने का तरीका, हाव भाव बिल्कुल वैसा होता है जैसे किसी भी और बड़े बाबा का। ये सब देखकर आपको भी लगता होगा कि एकदम से इतने सारे बच्चे कथावाचन या प्रवचन क्यों करने लग गए हैं। कहाँ से आ गए इतने सारे छोटे छोटे बाबा। जिस उम्र में बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए, अपने फ्यूचर पर ध्यान देना चाहिए, तो क्यों ये बच्चे अभी से, जब ना तो इनके पास कोई खास लाइफ का एक्सपीरियंस है और ना ही ये पॉसिबल है कि एकदम से इनके पास इतना सारा ज्ञान आ गया हो, तो क्यों और कैसे ये छोटे छोटे बच्चे इस लाइन में आ गए हैं। इतनी छोटी उम्र में कथावाचन करना या प्रवचन करना तो बहुत दूर की बात है। ये बच्चे अपना भला बुरा तक नहीं सोच पाते, तो क्यों इनके माँ बाप इन्हें इस तरह के कामों में लगा देते हैं। मैं तो कहूँगा कि इसे बच्चों के प्रति क्रूरता और चाइल्ड लेबर की कैटेगरी में रख देना चाहिए। अब यहाँ पर आपका एक सवाल हो सकता है कि ये बच्चे कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, लोगों को प्रवचन दे रहे हैं, उन्हें अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे हैं, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हें तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे ना। बिल्कुल सही बात है, मुझे डायरेक्टली तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, मगर ये बड़े बाबा भी मुझे डायरेक्टली कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, मगर फिर भी हम रेगुलरली इनकी वीडियोस देखते हैं और इन वीडियोस में इनके सूडो साइंस और इनके मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने पर सवाल उठाते हैं। क्योंकि आफ्टर ऑल इस तरह के जो बाबा हैं वो देश का कलेक्टिव साइंटिफिक इंटेलेक्ट कम करने का और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का ही काम कर रहे हैं। और चाहे आपको अभी इन बच्चों की बातें बड़ी प्यारी लग रही होंगी, मगर जब ये बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे और इस तरह के काम करेंगे, कथावाचन करेंगे या फिर प्रवचन करेंगे, और जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तो ये इन बाबाओं से भी ज्यादा सूडो साइंस और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएंगे। क्योंकि तब इनके पास कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होगी और इन्होंने पूरी जिंदगी यही सीखा होगा। जैसे बड़े बड़े बाबा किसी भी हद तक झूठ और पाखंड फैलाते हैं ताकि उनकी दुकान बची रहे, उसी तरह से जब ये बच्चे भी बड़े हो जाएंगे तो ये भी इसी तरह का काम करेंगे। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप चाहेंगे कि आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई की जगह, अपना फ्यूचर बनाने की जगह प्रवचन का या फिर कथावाचन का काम करे, सोशल मीडिया पर रील्स बनाने का काम करे? क्या आप अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई छुड़ाकर, उसका बचपन छीन कर उसे ऐसे कामों में धकेलना चाहेंगे? मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में से एक भी इंसान होगा जो अपने बच्चे के साथ ऐसा करना चाहेगा। इसके अलावा बाकी के बच्चे और बड़े लोग जब इन छोटे बाबाओं को सोशल मीडिया पर पैसा कमाते और फेमस होते देखेंगे तो जाने अनजाने में ये उन लोगों के लिए रोल मॉडल बन जाएंगे और फिर वही लोग इन्हें फॉलो करने की, इनकी लाइन पर चलने की कोशिश करेंगे ताकि इन्हें भी वही सब पैसा और फेम मिले जो इन लोगों को मिल रहा है। वैसे भी अभी से बच्चे सीख गए हैं कि कैसे बात करनी है, किस तरह से दक्षिणा लेनी है और किस तरह का एटीट्यूड रखना है। पानी में डूबे तो मृत्यु निश्चित, पानी में डूबे तो मृत्यु निश्चित और भक्ति में डूबे तो मुक्ति निश्चित। इधर नारद जी कंस को बता रहे हैं, महाराज अब वो काला मुरली वाला आने वाला है, कंस की धड़कन तेज हो रही है महाराज। ये छोटे बाबा चाइल्ड एक्टर्स की तरह होते हैं जो एक शिफ्ट के अकॉर्डिंग परफॉर्म करते हैं। मेरी भक्ति को नकली कहा जा रहा है, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन्हें ना सिर्फ अपनी पढ़ाई से, अपनी नींद से, अपने खेल कूद से समझौता करना पड़ता है, बल्कि इन्हें इस छोटी उम्र से ही एक खास कैरेक्टर को, एक मैनरिज्म को पकड़कर चलना होता है, एक खास तरह से बात करनी होती है, एक खास तरह से चलना होता है। इन चाइल्ड बाबास को तो 24 घंटे अपने उसी मूड में, उसी कैरेक्टर में रहना पड़ता है। इन्हें कभी कहीं इनॉग्रेशन पर जाना पड़ता है तो कभी कहीं कथा करने जाना पड़ता है। इनका पूरा दिन बिजी जाता है। वैसे भी जनता इन्हें भगवान मानती है, जहाँ पर भी ये दिखते हैं इनकी फोटो ली जाती है, इनके पाँव छुए जाते हैं, इन्हें गोद में उठा लिया जाता है। इन्हें तो बस एक गॉड फिगर की तरह लिया जाता है। जो बचपन किसी भी बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो जी नहीं पाते। इसके अलावा सोशल मीडिया प्रेशर, नेगेटिव कमेंट्स, ट्रोलिंग, गालियां, जैसे इस बच्चे अभिनव को ले लीजिए, इसकी ऑलमोस्ट हर रील पर आपको एक ही तरह के कमेंट देखने को मिलेंगे, इसके मोटापे को लेकर या फिर आज भी स्कूल नहीं गया, इस तरह के कमेंट्स। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या किसी भी बच्चे को इतनी छोटी उम्र में ये सब झेलना चाहिए? क्या ये बच्चे एक हेल्दी चाइल्डहुड डिजर्व नहीं करते? और जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तो क्या ये नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव कर पाएंगे? इस सब की जिम्मेदारी इन बच्चों के माँ बाप की है जो इनका सोशल मीडिया हैंडल करते हैं। क्या इनमें इतनी सी भी अक्ल नहीं है कि इतनी छोटी उम्र से ही वो इन बच्चों का बचपन कुचलकर सिर्फ पैसे और फेम के चक्कर में इन्हें बाबा बनाने पर तुले हुए हैं, इनका करियर सेट करने में लगे हैं? वैसे आजकल बच्चों के पेरेंट्स को अच्छे से पता है कि भारत में क्या चलता है और क्या नहीं। बाबा बनना तो भारत में सबसे अच्छा बिजनेस है। इसके लिए ना ही किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत है और ना ही किसी स्किल की। चाहिए तो बस एक ऐसी पर्सनैलिटी जिससे लोग रिलेट कर सकें, पसंद कर सकें और जिसे लोग स्वीट और क्यूट मान सकें।
हमारे देश में लोग वैसे भी सिस्टम या सरकार से दुखी रहते हैं। हमारे यहाँ पर गरीबी है, बेरोजगारी है, करप्शन है, इसलिए ज्यादातर लोग गरीबी में रहते हैं, उनके काम अटके रहते हैं, वो दुखी रहते हैं और उनकी एकमात्र उम्मीद होती है भगवान या भगवान के सो कॉल्ड एजेंट्स। हमारे देश में पॉलिटिक्स के अलावा अगर कोई प्रोफेशन है जहाँ पर आप बड़ी आसानी से पैसा भी और फेम भी कमा सकते हैं तो वो यही है। ज्यादा कोई इन्वेस्टमेंट इसमें है नहीं और पैसा भर भर कर, और अगर कोई बचपन से ही इस फील्ड में चला जाए तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। इस बच्ची को देखो, पता नहीं क्यों लोग इसके पैर छुए जा रहे हैं, इससे आशीर्वाद लिए जा रहे हैं और इसका एटीट्यूड है कि संभाले नहीं संभल रहा, क्योंकि इसे भी पता है कि लोग इसके पास आ रहे हैं आशीर्वाद लेने के लिए। ये सब इस बिजनेस मॉडल को इतने अच्छे से समझ गए हैं कि रील से लेकर यूट्यूब और पॉडकास्ट सब में दिन रात दिखकर रेलेवेंट बने रहना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये सब पूकी बाबा से सीखे हैं। किसी भी बाबा की लाइफ साइकिल बहुत सिंपल होती है। बचपन से ही बाबा बन जाओ, सोशल मीडिया पर छाए रहो, रील्स बनाओ, कथा करो, प्रवचन दो, लोगों से दान दक्षिणा लो और जब फेमस हो जाओ तो न्यूज चैनल पर आओ या फिर बिग बॉस में आओ और ज्यादा पॉपुलर हो जाओ तो किसी पार्टी से टिकट लेकर आप विधायक या एमपी बन जाओ। और अगर आपका पॉलिटिकल करियर चल निकले तो हो सकता है आप सीएम भी बन सकते हो, और अगर और भी ज्यादा अच्छा चल निकले तो क्या पता आप पीएम भी बन सकते हो। और अगर पॉलिटिक्स वाली लाइन ना चले तो आप फिल्मों में आ जाओ या फिर म्यूजिक एल्बम बनाओ। और अगर ये भी समझना है तो अपना एक आश्रम बनाओ और दिन रात प्रवचन करो, पैसा ही पैसा। आश्रम नहीं खोलना हो तो सुबह शाम टीवी पर आओ और प्रवचन दो, और जब प्रवचन फेमस हो जाएं तो उस टीवी चैनल को खरीद लो, और जब ज्यादा फेमस हो जाओ तो योगा करवाओ। या नकली दवाइयां बनाओ और उन दवाइयों को फिर उसी टीवी चैनल को बेच दो। और अगर कभी गलती से बीमार पड़ जाओ तो देश या दुनिया के टॉप डॉक्टर से इलाज कराओ, सर्जरी कराओ, और जब ठीक हो जाओ तो कहो कि मॉडर्न मेडिसिन तो बहुत खराब है, जहर है जहर, आनंद ही आनंद। नहीं तो क्या है सॉल्यूशन इस बचपन को कुचलने वाले नन्हे बाबा कल्चर का? कड़े कानून बनने चाहिए ताकि पैसे या फेम के चक्कर में माँ बाप अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में ना डाल सकें। सोशल मीडिया प्रेजेंस पर स्पेशल कानून बनने चाहिए, क्योंकि 18 साल से कम के बच्चे अपना भला बुरा नहीं सोच सकते और उनके माँ बाप ही उनसे सब करवाते हैं। तो माँ बाप पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें सजा का प्रावधान भी होना चाहिए। बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी अवेयर करना होगा कि वो अपने अधूरे सपने बच्चों के थ्रू देखना बंद करें और उन्हें अपना जीवन, अपना बचपन बच्चों की तरह ही जीने दें। सोशल मीडिया इज नॉट फॉर किड्स, इसलिए बच्चों को अलाउड नहीं होना चाहिए कि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रील्स या वीडियोस बना सकें। बच्चों की रेगुलर काउंसलिंग कराई जाए ताकि वो अपना भला बुरा जान सकें, क्या करना है और क्या नहीं करना है। बच्चों को हम बाबा ना माने, उन्हें बस प्यार से बाबा कहें, उन्हें भगवान ना बनाएं और उनसे उनका बचपन ना छीने। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एज मच एज पॉसिबल शेयर कीजिए।